गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। गायत्री का एक अनूठा सौंदर्य और भी है, जिसका संदर्भ जब लगभग ये पूर्ण होने लगे उसके उपरांत देने का प्रयास करेंगे। मुझे याद दिला देना अगर वो रह जाए, अर्थात आज नहीं, जब ये पूरी श्रृंखला पूर्ण होने लगे। गायत्री के तीनों चरण, तीन भाग, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, दूसरा धियो यो नः प्रचोदयात्, तीसरा। ये गायत्री के जो पहला प्रथम परिचय है, जिसे व्याहति कहते हैं, भूर भुवः स्वः, ये एक एक चरण एक एक व्याहति का विस्तार है। भूर का विस्तार तत् सवितुर्वरेण्यम, भवः का विस्तार भर्गो देवस्य धीमहि, स्वः का विस्तार धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे है, इसका उल्लेख इस पूरी श्रृंखला के उपरांत अंत में करेंगे। आज हम उपस्थित हैं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग किसे कहते हैं? भर्ग का अभिप्राय क्या है, क्या होता है? तत् सवितुर्वरेण्यम, हमने अक्षरों की तरंग सहित उनकी संदर्भित ग्रंथि, इष्ट, प्रभाव इत्यादि सहित जानने की चेष्टा की है। भर्गो का तात्पर्य वस्तुतः तेज है, ईश्वर का तेज, उस ब्रह्म, उस रचयिता का तेज। पर ये इतना ही संदर्भ नहीं है। एक धागे के छोर को पकड़कर उसके विस्तार तक जाना है। बुद्धि को एक धागे का छोर पकड़ के आगे विस्तार देके चले जाना है, विस्तार देते चले जाना है। ऋषियों के ज्ञान के अंतर्गत अनेकों गहरे गूढ़ मर्म एक एक शब्द में निहित हैं। जैसे भर्ग के लिए कहा गया कि तत्सवितुर्वरेण्यम तो हो गया, श्रेष्ठता की ओर चल दिया जाए, वह जो प्रकाश स्वरूप है उसकी ओर चल दिया जाए, तो उसका तेज क्या है? ऋषि कहता है अन्न ही उसका तेज है, अन्न ही उसका भर्ग है। अन्न भर्ग, अन्न तो भोजन होता है ना। यहां अन्न का तात्पर्य है बल, शक्ति, सामर्थ्य। संस्कृत का सौंदर्य क्या है? एक एक शब्द के, एक एक शब्द के अनेकों अर्थ उठते हैं। किसी किसी के 10, 20, 30 और भी अधिक, और भी अधिक। तो यहां अन्न का तात्पर्य, ये उपनिषद कहता है, यहां अन्न का तात्पर्य है भर्ग, अर्थात बल,
तेज, तेज ही बल है। सूर्य का बल क्या है? उसका तेज है ना। तो यहां तेज अर्थात बल, यही भर्ग है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके आगमन से, बल के आगमन से, तेज के आगमन से वो सभी कुछ जो अनावश्यक है, जो अवांछनीय है, जो मनुष्य को पीछे की ओर धकेलता है, जो दुख का कारण है, जो भीतर की अशुद्धि है, जो भीतर का दोष है, भीतर का कषाय कल्मश है, भीतर का दुर्गुण है, भीतर के आवरण है, कल्मशा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो मनुष्य के भीतर दोष के आवरण के रूप में उसकी प्रगति, उसकी उन्नति को, उसके आत्मोत्कर्ष को नहीं होने देता, उसे हटाने की, भस्म करने की, जला देने की, निर्मूल कर देने की क्षमता जिसमें हो वह तेज, वह बल, वह अन्न, वह भर्ग है। वो जैसे ही आता है, भीतर एक प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन आरंभ हो जाता है। इंसिनरेट, भस्म करते ना, सब कुछ जला के खाक करते हैं। जैसे जैसे उसका भर्ग भीतर आता चला जाता, उसका तेज आता चला जाता, उसका बल आता जाता है, सभी स्थानों पर मनुष्य के अस्तित्व में पुष्टि होनी शुरू हो जाती है। जो कुछ भी अवांछनीय था, जो कुछ भी मनुष्य में दोष था, दुर्गुण था, वो भस्म होना आरंभ हो जाता है। उसको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोष, अग्नि में जब आप पदार्थ डालते हो तो अग्नि उसे जला करके शुद्धि प्रदान करती है। अग्नि का सबसे बड़ा गुण क्या है? शोधन, शोधन, शोधन। अग्नि शोधन देती है, इट प्योरिफाइज। दोष विकार दूर होते हैं। सोने को भी भट्ठी में जलाते हैं ना, दोष को अलग करते हैं, अशुद्धियों को अलग करते हैं, खरे सोने को अलग करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के समूचे अस्तित्व में जैसे जैसे अवतरण होता है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन होता है उस वर्ग का, उस अन्न का, उस बल का, उस तेज का, तो मनुष्य के भीतर वो सब कुछ जो अवांछनीय है जाना आरंभ हो जाता है। अचिंत चिंतनम के कारण उत्पन्न हुई समूची विषमताएं उसमें भस्मीभूत होनी आरंभ हो जाती है। उसे कहा गया भर्ग। और जैसे जैसे मनुष्य के भीतर 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 अशुद्धियां दूर होंगी, दोष दूर होंगे, all impurities, all contaminant shall become incinerated, तो क्या होगा? आत्म परिष्कार, आत्म परिशोधन, अंतःकरण शुद्ध होगा, दिव्य अनुभूति बरसेगी। ध्यान में रोज करते हो ना, आज नहीं किया। और क्या होगा? क्षमताएं तदोपरांत तदोपरांत जागृत होंगे। एक प्रक्रिया है कि जैसे जैसे बल का, तेज का अवतरण होता जाएगा, मनुष्य आत्मसात करता जाएगा, ओतप्रोत व्याप्त होता चला जाएगा, त्यों त्यों वैसे वैसे उसके भीतर की समूची निर्बलताएं
समूचा अधूरापन, अपूर्णता वो पलायन करेगी, जाएगी, तिरोहित हो जाएगी और उसका स्थान लेगी क्षमता। क्षमता, जहां जहां प्रकाश पहुंचेगा वहां वहां अंधकार का पलायन होगा। इसका उदाहरण टॉर्च, जहां डाली जिधर पड़ गई वो क्षेत्र प्रकाशित। अतः ईश्वर का भर्ग अवतरित होते ही, उसका तेज, उसका बल भीतर अवतरित होते ही जहां जहां समूचे अस्तित्व में आता चला गया, वहां वहां वो सब कुछ जो निर्बलता है, जो अज्ञानता है, जो अभाव है, जो अशक्ति है, उसे जाना होगा। चाहे वो किसी भी भाव, किसी भी स्वरूप में क्यों ना वहां कब से भी क्यों ना स्थापित बैठा हो। गायत्री की ऊर्जा की क्षमता मनुष्य के जन्मों के जड़ जमाए संस्कारों को मांझ करके साफ करने की है। इतनी बड़ी क्षमता है। जैसे जैसे साधना विकसित होती चली जाती है, भीतर की मंजाई जबरदस्त होती है। मनुष्य के 3 मुख्य कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्माणि इत्यादि व्याख्या नहीं दूंगा अभी, उनका तो पलायन होना तत्काल शुरू हो जाता है, तत्काल शुरू हो जाता है। प्रारब्ध को साधना के अनुरूप ही क्षय होना होता है, क्योंकि प्रारब्ध अकाट्य की श्रेणी में आता है। उसे भस्मीभूत करने के लिए जितनी अग्नि की आवश्यकता है, उतनी अग्नि फिर जब साधक अनुष्ठानों के माध्यम से देता है तो उस स्वरूप में फिर वो पाप, वह कर्म बंधन भी क्षय होने आरंभ हो जाते हैं। जितनी साधना अर्थात उतनी ही अग्नि की लौ, मोमबत्ती की लौ से आप अधिक से अधिक कुछ गर्म कर सकते हैं, मामूली सा। आप भोजन नहीं बना सकते। भोजन बनाने के लिए अग्नि दूसरी है, अधिक अग्नि चूल्हे की। और अगर लोहा पिघालना है तो चूल्हे की अग्नि नहीं, एक फर्नेस चाहिए, बड़ा भट्ठी, लोहा भी पिघलेगा। अग्नि तीनों स्थानों पर है, मोमबत्ती में, चूल्हे पर, भट्ठी में, फर्नेस में। पर तीनों स्थान की अग्नि अपनी अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करती है। उसी प्रकार मनुष्य के सामान्य कर्म बंधन, पाप इत्यादि का क्षय सामान्य साधना से होता है। प्रारब्ध के लिए भट्ठी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए अनुष्ठान इत्यादि की व्यवस्था होती है। ये भर्ग ही है जिसका अवतरण होता है और वो सब कुछ भस्म होना शुरू हो जाता है। और जब भस्म होता चला जाता है तो क्या होता है, एक निखार आता है, एक भीतर का सौंदर्य बाहर उद्भासित होता है, एक सौंदर्य निकल के निखरना आरंभ होता है। वो भीतर का सौंदर्य जो जीवात्मा के प्रखरता को, इसीलिए कहा जाता है गंगा पाप की वृत्ति धोती, गौ पंचभूतों को पोषित करती, गायत्री आत्म तेज प्रखर करती, गायत्री आत्म तेज प्रखर करती, गायत्री आत्म तेज प्रखर करती। और जो प्रखरता आती है वो भर्ग के द्वारा ही सफाई करने से आती है। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो भर्ग को क्या कहेंगे, भर्ग को हम सौंदर्य भी कह सकते हैं, भर्ग को हम शोधन भी कह सकते हैं, भर्ग को हम निर्मलता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही तो वो प्रखरता बाहर परिलक्षित होनी आरंभ होती है, प्रकट होनी आरंभ होती है, उसके अंश बाहर अधिक विकसित होकर के
अधिक प्रदीप्त स्वरूप में दिखते हैं। जो भीतर का जाज्वल्यमान स्वरूप है, जिसे आवरणों ने ढका था, वो भर्ग के द्वारा ही तो प्रकट होने संभव होते हैं। That extreme inner effulgence, it unravels when you deploy bharg, you deploy by sadhana। और वैसे वैसे वो उसको सफाई करता जाएगा, भीतर की मंजाई होती जाएगी, भीतर का सौंदर्य बाहर आएगा। तो भर्ग सौंदर्य भी है, भर्ग निर्मलता भी है। निर्मलता का तात्पर्य क्या होता है मालूम है? निर्मलता का तात्पर्य होता है मनुष्य की धारक क्षमता इतनी विकसित हो जाती है, जो मूढ़ बुद्धि को अन्यथा समझ नहीं आता, वो सब ज्ञात होना बोध स्वरूप होने लगता है। इसे कहते हैं निर्मलता। निर्मल का तात्पर्य केवल उतना मत जानना जितना पदार्थ रूप में है ना। भीतर की निर्मलता का तात्पर्य बहुत बड़ा है। भीतर की निर्मलता का तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर की धारक क्षमता का अत्यधिक स्तरों पर विकास हो जाना, जो अन्यथा उसकी ढकी हुई बुद्धि, उसकी मोहग्रसित बायस्ड अंडरस्टैंडिंग, जो पहले विषयों को, तत्वों को समझने में अक्षम थी, हठ पर थी, पूर्वाग्रह पर थी, अंडर द क्लचेस ऑफ ऑब्स्टिनेसी, वो अब वहां से मुक्त हो गई। वो मुक्त होकर के निर्मल हुई, तभी तो बहुत कुछ समझ में आना शुरू हुआ। तभी तो अपने दिल की और दूसरे की बात समझ में आई। उससे पहले तो मैं जो कहूं बस वही ठीक। दूसरे, अध्यात्म की उन्नति का सबसे बड़ा पक्ष क्या है? यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर्स मोर। वो कहता ना, आध्यात्मिक प्रगति हुई कि नहीं हुई? हुई। अपनी बुराइयां दिखनी शुरू हो जाएं और दूसरे अधिक समझ आना शुरू हो जाए, समझो उन्नति होनी शुरू हो गई। ये अध्यात्म की प्रगति का लिटमस टेस्ट है, परीक्षण की कसौटी है ये। निर्मलता तो भर्ग निर्मलता है, और जो जितना निर्मल होगा वो उतना ही सुंदर होगा। इसलिए ब्रह्म ऋषि ने कहा, भर्ग का प्रभाव सौंदर्य है, भर्ग का परिणाम सौंदर्य है। सौंदर्य अर्थात निर्मलता, शुद्ध। क्योंकि जो सत्य है, लो आज कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा पहले भी हुई है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। सत्यम शिवम सुंदरम, इट्स अ ब्यूटीफुल डीप कॉन्सेप्ट। इसको दिनों दिन पढ़ाया जा सकता है। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही तो सुंदर होगा। जो असत्य है वो अशिव है, जो अशिव है वो सुंदर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। एक रेसिपी बनाई, अब बात को टेक्नोलॉजी पर ले जाओ, भोजन पर ले जाओ, दुनिया की किसी बात पर ले जाओ, किसी पर, किस पर, अरे तुम जिस पर चाहो ले जाओ, तुम इसे पूरे ब्रह्मांड पर ले जाओ। ऋषियों का सौंदर्य देखो, उनके विज्ञान का। रेसिपी से चलते हैं। रेसिपी बनी एक चीज की कि सब इतनी देर इसको उबाल के इतना इस प्रकार डालने से ये ठीक बनेगा, और वो परफेक्ट रेसिपी बन गई। प्रयोग किए, सफल असफल हुए, असफल होते गए, चेंजेस करते गए, असफल होते गए, चेंजेस करते गए, और धीरे 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 जैसे एल्यूमिनियम के इंजन बने, उससे भी हल्के बने इत्यादि। वरना भीतर की गर्मी तो लोहा पिघाल देती थी। पर शोधन करते करते टेक्नोलॉजी आगे इम्प्रोवाइज करते करते बढ़ती चली गई, और एक रेसिपी बन गई, एक डिजाइन बन गया। अब उस रेसिपी या उस डिजाइन के अनुरूप जब आप कुछ बनाएंगे,
वो बिल्कुल ठीक बनेगा। वही शिव है। अगर उस डिजाइन उस रेसिपी के अनुरूप नहीं बना, इट डज नॉट कंफर्म टू द डिजाइन, कंफर्मिटी इज मिसिंग, तो क्या होगा? वो अशिव हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कौन है शिव? वन दैट कंफर्म्स टू द डिजाइन। जो सत्य है वही शिव है। और शिव नहीं होगा तो जिस काम के लिए उस डिजाइन की रचना की गई, बनाया गया, वो पूरा ही नहीं होगा। तो उसे आप सुंदर कहोगे? सौंदर्य की परिभाषा और विस्तार बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वो केवल इस यहां तक नहीं है कि यहां 4 बाल और हो जाते तो सौंदर्य हो जाता। नहीं, सौंदर्य का विस्तार अब बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। जो क्वालिटी की हाईएस्ट एपिटोम है, दी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स किसी जमाने में पढ़ाते थे, टीक्यूएम वगैरह, हम लोग जमाने बीत गए। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स का जो हाईएस्ट एपिटोम है उसे कहेंगे सुंदर। क्वालिटी की डेफिनेशन जो क्वालिटी टीक्यूएम के जन्मदाता थे उन्होंने दी थी। क्वालिटी क्या है? गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता किसे कहेंगे? उनका सच्ची गुणवत्ता तो इट इज इन द बिहोल्डर्स आई, अर्थात जिसके पास वो उत्पादन है वो उससे पूर्ण संतुष्ट है, तो ये गुणवत्ता है, ये क्वालिटी है। वो संतुष्ट नहीं है तो गुणवत्ता नहीं है इसमें। क्योंकि जो सोच के उसने इसको लिया, जो लाभ वो लेना चाहता था, अगर संपूर्ण मिल गया तो गुणवत्ता है। क्वालिटी इज इन द बिहोल्डर्स आई। उसी प्रकार जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने बहुत थोड़ा भाग समझाया इसका, बहुत विस्तृत है। तो इसीलिए ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषि ने यह भी कहा कि भर्ग का प्रभाव सौंदर्य है, क्योंकि ये निर्मलता लाता है, मंजाई करता है, ये बल है, ये तेज है, ये परिशोधन देता है। इसके परिशोधन के द्वारा, इसकी क्षमता के परिशोधन के द्वारा ही तो निर्मलता आती है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, आत्म तेज की प्रखरता बाहर आती है। इसलिए भर्ग ही सौंदर्य है। आज के लिए इतना ही। इस ज्ञान को बांटते चले जाओ। गायत्री का विस्तार मुझे करने में आनंद तभी होगा जब ये मुक्त रूप से आगे चलती चली जाए, चलती चली जाए, लोगों तक विस्तार हो इसका। तुम अपना दायित्व जरूर पूरा करना। प्रकृति में यज्ञ है हर स्थान पर, प्राप्त करना और देना, खाते जाना, खिलाते जाना, खाते जाना, खिलाते जाना। और जो केवल आप खाता है वो पाप खाता है। ये आप क्यों कह गए? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा। किसने कहा? इसके लिए तो आपको पकड़ना पड़ेगा किसको? वासुदेव को, क्योंकि उन्होंने कहा है ये जो अकेला पकाता, अकेला खाता, वो पाप खाता। वस्तुतः तो ये यज्ञ की परिभाषा है, पर कहने वाले कौन है? केशव। वासुदेव ने कहा आपको शिकायत हो तो उन्हें पकड़ लेना, आ जाए तो पकड़ में। मैंने नहीं कहा। इसलिए बांटते रहना। मैंने एक संदर्भ दिया। समुन्नत का बैच आज आरंभ होने वाला है। 1:30 बजे तक जितने आवेदन आएंगे उनको साथ लिया जाएगा, उसके उपरांत अगले बैच में। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।